जमीयत उलेमा हिंद के अध्यक्ष अरशद मदनी के बयान पर बवाल मच गया है। अरशद मदनी ने कहा कि लड़के और लड़कियों की पढ़ाई अलग अलग होनी चाहिए और साथ ही उन्होंने गैर मुस्लिमों से भी इस बात की अपील की है कि वो को एजुकेशन से परहेज करें। मदनी के इस बयान को लेकर जहां कई मुस्लिम धर्मगुरु इसे सही बता रहे हैं, तो वहीं सियासी गलियारों में मदनी के बयान को तालिबानी करार दे दिया गया। जमीयत उलेमा हिंद के प्रमुख अरशद मदनी के एक बयान ने अच्छा खासा बखेड़ा खड़ा कर दिया है। कार्य समिति की एक बैठक में मौलाना अरशद मदनी ने खास तौर पर मुस्लिम समुदाय के लोगों से अपील की कि लड़के और लड़कियों के लिए अलग से कॉलेज खोले जाएं ताकि उन्हें धार्मिक शिक्षा भी दी जा सके। मौलाना की दलील है कि कुछ गैर मुस्लिम लड़के मुस्लिम समुदाय की लड़कियों से संगठित तौर पर शादी कर रहे हैं और इसके लिए उन्हें प्रोत्साहित भी किया जा रहा है। अब ये भी समझिए कि आखिर मौलाना अरशद मदनी लड़के और लड़कियों की अलग अलग पढ़ाई की वकालत क्यों कर रहे हैं। दरअसल जमीयत उलेमा हिंद के प्रमुख मौलाना अरशद मदनी का कहना है कि ऐसी मुस्लिम लड़कियों की तादाद बढ़ रही है जो अपना धर्म छोड़ रही हैं। मौलाना अरशद मदनी के मुताबिक ऐसी लड़कियां अपना धर्म इसलिए छोड़ रही हैं क्योंकि उन्हें अपने धर्म का सही ज्ञान नहीं है और यही ज्ञान अब जमीयत उलेमा हिंद बांटना चाहती है। इस तरीके से आग और लकड़ी एक जगह रहने के बाद उसमें आग पैदा होगी, इसी तरीके से एक नामहरम मर्द और एक नामहरम औरत के जमा होने के बाद वो सब कुछ होगा जो दुनिया में हो रहा है। हमारे संविधान ने कहा है कि हर शख्स को उसकी मजहबी आज़ादी हासिल है, वो अपने मजहब पर अमल कर सकता है। जमीयत उलेमा हिंद के प्रमुख मौलाना मदनी के बयान पर घमासान मचना तय था, लिहाजा सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि खुद मुस्लिम धर्मगुरु और उर्दू लैंग्वेज प्रमोशन बोर्ड के चेयरमैन उनके बयान पर क्या कहते हैं। देखिए, हजरत मौलाना अरशद मदनी साहब मुल्क की एक बहुत अहम और जिम्मेदार शख्सियत हैं और मुझे लगता है कि जो बात उन्होंने कही है वो बहुत संजीदगी के साथ कही है। एजुकेशन के सिलसिले में और औरतों की और को एजुकेशन के सिलसिले में जिस तरीके की बात उन्होंने कही है उस पर गौर करने की ज़रूरत है। मौलाना अरशद मदनी साहब के उस बयान से मैं हरगिज़ इत्तफाक नहीं करता हूँ कि लड़कियों को एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में पढ़ाने के बजाय गर्ल्स स्कूल और गर्ल्स कॉलेज में पढ़ाना चाहिए। इससे किसी भी मसले का हल मुमकिन नहीं है। वहीं इस मुद्दे पर सामाजिक कार्यकर्ता और राज्य महिला आयोग भी मुखर होकर सामने आ गया है। स्टेटमेंट का बहुत सख्त अल्फाजों में इसको कंडेम करना चाहिए और इसको कोई नहीं सुनने वाला, उनके इस राय को कोई नहीं एक्सेप्ट करने वाला है। ओलंपिक से लेकर हर जगह गोल्ड मेडल लेकर आ रही हैं, वहाँ पर यह सोच दकियानूसी विचारधारा और महिलाओं को दबाने वाली मानसिकता को दर्शाता है। वैसे जमीयत उलेमा हिंद के प्रमुख मौलाना अरशद ने ये बयान सिर्फ मुस्लिम समुदाय के लोगों को ही नहीं दिया, उन्होंने गैर मुस्लिम समुदाय के लोगों से भी इस बात की अपील की है कि गैर मुस्लिमों में भी लड़के और लड़कियों को अलग अलग पढ़ाया जाना चाहिए। इस बात को लेकर विश्व हिंदू संगठन की तरफ से बेहद तीखी प्रतिक्रिया आई है। विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता विनोद बंसल ने जहां इसे तालिबानी सोच करार दिया। इस्लाम की सोच महिलाओं, बच्चियों और गैर मुसलमानों के प्रति कैसी हो सकती है, ये उन्होंने स्पष्ट तौर पर उजागर कर दिया। अब मुस्लिम समाज को सोचना है कैसे लोगों को अपना नेता या आदर्श कब तक मान के रखेंगे। वहीं बीजेपी के तमाम नेताओं ने भी मौलाना अरशद मदनी को उनके बयान पर घेर लिया। भारत को कोई अफगानिस्तान नहीं बनने दिया जाएगा। भारत के अंदर तालिबानी सत्ता नहीं है। यहाँ भारत के अंदर माननीय नरेंद्र मोदी जी, माननीय योगी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और यहाँ जिस प्रकार से दुनिया आगे बढ़ रही है, भारत भी आगे बढ़ेगा। ये हिंदुस्तान जो है वो संविधान से चलता है, शरीयत से नहीं चलता। और जो लोग शरीयत के डंडे को चला करके संविधान की मूल भावना पर हमला करने की कोशिश करते हैं, वो कभी सफल नहीं होंगे। बहुत शर्मनाक बयान है जमीयत उलेमा हिंद की तरफ से और इससे शर्मनाक बयान नहीं हो सकता। ये तालिबानी विचारधारा को साफ दर्शाता है कि जिस तरह से उन्होंने ये बयान दिया है। उधर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने भी मौलाना अरशद मदनी के बयान से किनारा कर लिया है। देखिए, जो है दोनों ही जो है को एजुकेशन भी हमारी एजुकेशन जो है शिक्षा प्रणाली है, उसमें अहम स्थान है को एजुकेशन का भी। देखिए, मदनी साहब क्या बोल रहे हैं, उनका अपना संगठन है, धार्मिक संगठन है, लेकिन दुनिया बहुत आगे चली गई। हम लोग बेटी में बेटे को देखते हैं।
इससे पहले मौलाना अरशद मदनी ने मॉब लिंचिंग की घटनाओं पर चिंता जाहिर की थी। साथ ही उन्होंने राजनीतिक दलों से इसके खिलाफ खड़े होकर कानून बनाने की भी मांग की। देश की 3 राज्यों में बिजली का बड़ा संकट पैदा हो गया।